नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज लास्ट वीडियोज है इस 12 नंबर चैप्टर का, जिसका नाम है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, इसमें मैथमेटिक्स का हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने जा रहे हैं। सारे PYQs हमने देख लिया था। पहला वीडियो थोड़ा किस्त वाला आधारित था, जिसपे किस्त पर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चंस किया था। सेकेंड वीडियो में 25 क्वेश्चंस का वीडियो था। आज हम लोग करेंगे 26 नंबर प्रश्न से, यहाँ से। जी हाँ, आज के क्लास में। और आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आसानी से आप तक पहुंच सके। वेट करिए एक सेकेंड, तो एंगल सेट कर दे रहे हैं। हाँ जी, 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पढ़ के बनाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कोशिश रहेगा एकदम इजी भाषा में समझाऊं, ताकि आपको कोई सा भी परेशानी ना हो। लिखा गया है कि 9,200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना है। 5% की वार्षिक दर राशि कितनी दी गई थी? मान के चलिए 5% पर ना 100 रुपये दिया गया था, ठीक है। और शेष राशि 8% पर, तो 8% पर कितना हो जाएगा? तो बहुत आसान हो जाएगा। 92, 100 में से x को घटा दीजिए, तो यहाँ आइए। तीन वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? तो दोनों 3 वर्ष रहा होगा। तो देखिए x गुना 100 रुपये 5% पर 3 वर्ष के लिए बटा में 100 प्लस 9200 माइनस x, ये भी 3 वर्ष के लिए, लेकिन 8% पर बटा में 100। लेकिन कुल कितना प्राप्त हुआ है? 1812। अब इसको सॉल्व करना है, तो काट सकते हैं या गुना डायरेक्ट कर सकते हैं। गुना कर देते हैं। 5 3 15, 15x बटा 100। अच्छा, इसे एलसीएम में ले लेते हैं। नीचे 100 आ जाएगा प्लस इसे 8 3 24 से इसमें गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ दूसरा पेज पे करता हूँ। 92 में 24 से गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और 2 दूनी 4, 36 4 40 के 0 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, यानी 2208 आएगा। 2208, 2 0 था तो 2 0 इस पे लगा देते हैं। माइनस 8 3 24 x इक्वल टू 1812। 24 इसमें से घटेगा, तो घटना तो संभव नहीं है क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस में आ जाएगा। तो 5 4 9 माइनस 9x इक्वल टू 1812 पर 2 0, ये वाला उधर जाके गुना हो गया और ये जाके इधर घटेगा, ये जाके इधर घटेगा। तो ये चूँकि बड़ा है तो इसके नीचे मत लिखिए, ऊपर लिख लीजिए 220800, ठीक है। तो माइनस 9x इक्वल टू, ये घटा कितना है यहाँ लिखते हैं 0 0, यहाँ आ जाएगा 6, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, हासिल ले लेंगे 11, 11 में से 8 गया 8 3 11, लेकिन चूँकि माइनस में आ जाएगा क्योंकि बर का ऊपर लिखे हैं। ये आया था ना माइनस में इस तरफ, इसीलिए माइनस माइनस कट जाएगा। तो x का मान यहाँ से काटिए। कितना बार में कटेगा? 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 4400 बार में कटेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4400। 5% पर आप क्या माने थे? x माने थे ना, तो आ गया ना 4400। बताइए कैसा लगा? आसान तरीका में समझ में आ गया। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है पराग ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज पर बैंक से इतना जमा करवाए बैंक में दिया। यदि पराग बैंक में 5 वर्ष के लिए पैसा रखता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, इससे बराबर जानते हैं P गुने R गुने T/100 होता है। कॉमन सेंस लगाइए। P है 775 गुने रेट है 8 और 5 वर्ष के लिए बटा में 100।
25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 से कट जाएगा, 25 से 26 बार में कटेगा, क्योंकि देखिए नहीं 27 बार में, क्योंकि 25 में 25 से गुना करता है 625 आता है, 625 से ये 50 ज़्यादा यानी 2 25 और यानी 27 बार में कटेगा, 4 से ये 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 यानी 270 रुपया उसको क्या मिलने वाला है, ऑप्शन में है ही नहीं तो ई नंबर आंसर हो जाएगा। 270 रुपया उसको मिलता, लेकिन ऑप्शन में नहीं, इसलिए ई को टिक मारेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो 12 वर्ष में स्वयं के कितने गुनी हो जाएगी। तो ऐसा फॉर्मूला मैं बताया था आपको, N2 - 1 बटा T2 बराबर N1 - 1 बटा T1, इस फार्मूला पे निकाल सकते हैं। डालिए, N2 छोड़ते रहे, 12 वर्ष से दूसरा नंबर 12 डाल देते हैं। N1 कै गुना बताया था, 3 गुना स्वयं का, 3 डालिए, 3 - 1 बटा T1 8 वर्ष में, टाइम यहाँ लिखाएगा 3 गुना है, यहाँ से 8 वर्ष 3 गुना है, ये 1 वाला है तो पहला कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन ये है, 12 वर्ष कितना गुना पता नहीं है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो N2 - 1 बाई 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ भी आ जाएगा 2 बटा 2, N2 - 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा इधर, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा, एक जाकर जुड़ जाएगा 4, यानी आंसर आ जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। फार्मूला बहुत आसान है, ये पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। N1 - 1 बटा T1, N2 - 1 बटा T2। क्वेश्चन नंबर 29, 2700 की राशि को इस प्रकार दो भागों में ध्यान रखिएगा, 2 भाग में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। 15% की दर पर उधार दी गई राशि क्या है। तो 15% पर मान लीजिए 100 रुपया दिया गया, तो 10% पर कितना दिया गया होगा, तो 2700 माइनस 1। आइए इन दोनों को बराबर करते हैं। 100 रुपया दिया गया पहला कंडीशन में, 15% पर 4 वर्ष में, यहाँ से यह ब्याज आएगा। दूसरा है 2700 माइनस 1, ये दिया गया है 10% पर 6 वर्ष के लिए, बटा में 100, 100 से 100 गया। देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 4 से 4 गया, यानी यहाँ के जुड़ जाएगा 2x बराबर 2700, तो x बराबर आधा कर दीजिए 1350। आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का 1350 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ूँ। यस सर आगे बढ़ जाइए, क्लियर है, बढ़िया से 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10, 12 और 15 की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। मान के चलिए X रुपया, Y रुपया और Z रुपया वो दिया था। बात समझ आ रही है। X रुपया उसने दिया 6 वर्ष के लिए 10% पर, बराबर Y रुपया दिया 10 वर्ष के लिए 12% पर, बराबर Z रुपया दिया 12 वर्ष के लिए 15% पर। यहाँ से कटने वाला को काट के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 60x बराबर, यहाँ से 120y बराबर, यहाँ से आएगा 12 में 15 से 180 होता है, इतना Z बराबर में कुछ मान लेते हैं, k मान लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, k बटा 60। अच्छा ये तो छोटा हो जाएगा,
एक्स 60 दूना 120 और 60 दिया 180 जेड। अब बराबर के मानना ठीक लगेगा। लेकिन बटा बटा आ जाएगा यहाँ पे, कुछ ऐसा माने क्या? 3 दूनी 6 मान लीजिए, 6 के मानिए, बात समझ में आ रहा है? अब 6 के मानने से क्या होगा, x बराबर 6 के आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 3 बार में 3 के, और z बराबर 2 के। 6 के मानने से समझे फायदा हुआ, सीधा सीधा आ गया। अच्छा आगे क्या कहा है कि तीनों का रेशियो बताइए, बता लीजिए रेशियो। 6 के, 3 के, 2 के से के गया, 6:3:2, 6:3:2, बी नंबर में आंसर है। बात समझ में आ गया, आसानी से निकल गया। इकतीस नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 7,000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी गई। यदि 7,000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1600 था तो 6% पर उधार दी गई राशि क्या है? तो 6% पर मान के चलिए ना x दिया गया, तो 4% पर कितना दिया गया होगा? 7,000 माइनस x। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखिए टोटल कितना कहा है कि टोटल कितना होगा, तो टोटल कहा है 5 वर्ष। देखिए 100 रुपया 5 वर्ष के लिए 6% से रहा, प्लस 7,000 माइनस x 4% से 5 वर्ष के लिए इतना रहा, टोटल मिला उसको 1600। यहाँ से सॉल्व करना है, या तो काट सकते हैं, इससे काटिए 20-2500, इससे काटिए 20-2500। अब रहने दीजिए, अब मत काटिए। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेने में बनेगा। 6x प्लस 4 से 7 चौक 28,000 यहाँ हो जाएगा, माइनस 4x बराबर 1600। देखिए ये घट जाएगा तो 2x आ जाएगा, और ये जाके गुना हो जाएगा तो 16 दूनी 32,000 आ जाएगा। इसमें से 28,000 को माइनस कर दीजिए तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 28 4 32, 4,000। तो x का मान कितना आ गया, 2,000। यही आंसर हो गया, बी नंबर। अंडरस्टैंड? तो यह सब समझ में बातें आ गई, और आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन भी दिख ही रहा है, 32 को आइए सॉल्व करते हैं। 32 नंबर का रहा है, एक आदमी 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना करें। देखिए कॉमन सेंस लगाइएगा ज़रा। 10,000 रुपया पर 1 वर्ष के लिए उसको 10% का ब्याज लगा होगा, यानी 1,000 रुपया वो ब्याज के तौर पर दिया होगा। बात समझ में आया? तो 10,000 देगा, फिर 1,000 ब्याज देगा, और 2,000 शुरू में दिया था, यानी टोटल 13,000 हो गया। उसने 13,000 वॉशिंग मशीन पर खर्च करा। क्वेश्चन नंबर 33, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आर पूछ रहा है आपसे। ब्याज दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष में, टी बराबर 15 ईयर, निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। साधारण ब्याज 3/4 के। अच्छा मान के चलिए पी को मानिए x, तो जानते हैं ऐसा ही क्या हो जाएगा, 3x/4, क्योंकि यहाँ कहा है 15 वर्ष साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। अच्छा रेट बराबर हम जानते हैं SI गुने 100/P गुने T। SI के जगह पर 3x/4 डाल देता हूँ, P के जगह पर x डाल दीजिए, टाइम के जगह पर 15 वर्ष, और 100, x से x गया, 3 से 5 बार में, 5 चौका 20, 20 से 20 बचे 100, 5, यानी 5% आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? कैसा लग रहा है सेशन? समझ में आ रही है बातें? बताएंगे ज़रा हमें कमेंट्स करके आप लोग। कोई भी सुझाव कुछ भी आप बताना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइए, मैं उस पर अमल करूँगा। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा गया है 1200 की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतना है। बात समझ में आ रही है? उसके ब्याज दर का अंतर ज्ञात करिए। चलिए 34 नंबर को एक स्टार लगा लीजिए और एक ट्रिक दे देता हूँ 34 का। देखिए मूलधन P दिया हुआ है 1200 रुपया, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर और अंतर दिया हुआ है SI का अंतर कितना का 10.80। फार्मूला एक जान लीजिए, रेट बराबर होता है अंतर गुना 100 बटा के नीचे P गुने T। बस फार्मूला SI के जगह पर अंतर खाली लिख देना है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। 1200 गुने 3, पॉइंट हटा के 100 कर दे रहा हूँ, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, 100 से 100 तो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 3 9 3 6 18 यानी 36 बटा 120। जीरो हटेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 12 3 36 0.3 आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। बात समझ में? ये सब चीज़ जानना जरूरी है, कुछ नहीं करना है। ब्याज दर का अंतर ज्ञात करिए, दर का अंतर ज्ञात करने के लिए बस अंतर डाल दीजिए, बस निकल जाएगा उसी से। 35 नंबर पे आइए। कह रहा है 25,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो रेट बराबर क्या होता है SI, तो इन दोनों का अंतर, तो 25,000 है 31,500 है, तो 5 1 6 6,600 सॉरी 6,500 रुपया यहाँ लिखा जाएगा अंतर, और गुने 100 P कितना है 25,000, तो नीचे 25,000 डालिए और P गुने T हो जाएगा। टाइम कितना है 4 वर्ष। काटिए अब इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से कट जाएगा, पता है 25 दूनी 50, 50 टल गया, 100 आएगा, 25 चौका 100, 24 बार में कट गया, 4 से कट गया 6 बार में, 6% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में नहीं है तो 35 का E हो जाएगा। हैं कुछ गलती कर दिया हूँ क्या? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, अच्छा 26, क्योंकि देखिए 25 में 25 से 625 आता है, तो यहाँ 26 आएगा, गलती कर दिया हूँ, 26 बार में कटेगा, तो यहाँ 2 यहाँ 13, तो 13 का आधा कितना होगा 6.5, सी नंबर आंसर। ठीक है, क्लियर है? 36 नंबर को समझिए। 36 नंबर कह रहा है मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर इतना के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली गई राशि को वापस रखी, मतलब अपने पास रखी। कॉमन सेंस लगाना है, टाइम निकालना है। रेट आपको पता है 10%, SI भी आपको दे दिया है कि उसने 2700 रुपया दिया है, और P दे दिया है आपको 18,000। बस निकालिए, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा SI गुने 100 बटा में P गुने, यहाँ R हो जाएगा, T नहीं होगा, तो 10 लिख दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3/2 वर्ष आंसर हो जाएगा। 37 पर आइए। अच्छा रहा सेशन, क्योंकि सारे तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? स्वयं का 3 गुना। एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, पता है? रेट बराबर एक फार्मूला होता है N-1 बटा T गुने 100। ये कौन सा फार्मूला था? देखिए वैल्यू डाली ना, 3 गुना है ना, तो 3 - 1 बटा में टाइम 8 वर्ष गुने 100,
यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25% आंसर। देखें फिर से समझिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा एक और तरीका से बताऊँ क्या, पहले इसी को समझा देता हूँ एक बार। स्वयं का 3 गुना हो जाएगी तो कुछ नहीं करना है, n-1 मतलब जितना गुना है ना उसका एक कम करना रहता है। यानी कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे SI, असल में यहाँ SI लिखा गया, आपको पता है क्या निकला। n-1 करने का मतलब क्या हुआ कि एक आप जैसे ही हटा रहे हैं इसमें से तो SI निकला, तो SI बटा में टाइम गुने 100, कितना आपको ब्याज मिला, कितने समय में मिला, गुने 100 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा रेट। एक और तरीका बताता हूँ, यहीं पे है ना जगह, इतना में हो जाएगा। देखिए मान के चलिए P बराबर आप x मानिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा अपना से 3 गुना, तो SI यहाँ से निकालेगा तो कितना आएगा, इन दोनों को घटाएगा तो 2x आएगा। अब आपको निकालना क्या है, रेट। तो रेट बराबर क्या होता है SI, तो SI क्या है 2x गुने 100 बटा के नीचे P x गुना टाइम, टाइम कितना है 8 वर्ष, x गया, देखिए कितना आया, आना गया 2/8 और 100, मतलब घुमा के आपको वहीं पे जा रहा है। 2 से 4 बार में काटे, 4 से 25 बार में। एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज से 50 कम है, धनराशि ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन पहले हम लोग बनाए हैं, बात समझ में आया। देखिए 12% से 5/2 साल में 6 6 5 30, यहाँ से आ गया 30%। उसी तरह अगला निकालते हैं 10% से 7/2 में 5 बार में 7 5 35, 35% यहाँ से आ गया। बात समझ में आ रही है कुछ। इन दोनों का अंतर कितना का है 5%, यही 5% किसके बराबर हो जाएगा 50 रुपये के। यहाँ से 100% निकाल ले तो 50/5 गुने 100, 5 से कटेगा 10 बार में, यानी 1000 रुपये आपका 100% का मान आया। क्लियर है। तो ये क्या आया 100% क्या होता है धनराशि, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं तो आंसर ई में टिक मार दीजिए। अगर ऑप्शन में 1000 होता उसको आप टिक कर देते। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है एक धनराशि का निवेश 7.2 वर्ष हेतु किए जाने पर परिपक्व राशि के रूप में उसे इतना प्राप्त हुआ, यानी अमाउंट हो गया, यहाँ ए लिख दे रहा हूँ। कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर लागू ब्याज की दर से 2% प्रतिवर्ष अधिक होता तो परिपक्व पर उसे इतना की राशि प्राप्त होती, निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। मान के चलिए 100 रुपया वो पी का मान लीजिए कि 100 रुपया दिया था, तो एक्स को 7.2 ईयर के लिए, अच्छा 2% का अंतर है ना, तो 2 डाल देते हैं बटा में 100, ये क्या आ गया अंतर, क्योंकि 2% का ना है अंतर, बट अंतर कितना का आ रहा है यहाँ देखिए, अंतर आ रहा है, ये ऊपर लिख दे रहा हूँ 6272 5768। देखिए 12 में 8 गया 4, 6 में 6 गया 0, 12, 7 5 12, ये 504 का 2 से 50 बार में काटिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 डाल दीजिए। अब काटिए, यहाँ से 1 गुना 72 बटा 500 बराबर में 504/1, इसको काटना है आपको। x का मान हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, x का मान हो जाएगा 504 गुना 500 बटा 72, सात बार में कट जाएगा, 7 5 35, x बराबर कितना आ गया 3500, ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझिए ज़रा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना वर्ष के लिए परिपक्व के रूप में इतना प्राप्त हुआ,
अगर ब्याज के दर 2% प्रतिवर्ष अधिक होता, ब्याज में अंतर 2 वर्ष का हो गया, पैसा में अंतर कितना का हो गया 504 का, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, x गुना 7.2 ईयर का बात हुआ है तो 7.2 ईयर लिख दीजिए, अंतर कितना है 2% का तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ अंतर देख लीजिए कितना का है वो सामने में लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका राशि निकल के आ जाएगा। चालीस नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 73,000 की राशि पर 13.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। देखिए ऐसा ही निकालना है, 13 दूनी 13 40 40, 40/3 हो जाएगा, नीचे नीचे 100 भी रहता है, और 10 माह को 10 महीना को 12 से भाग दे दीजिए, आ गया ईयर में। अब काटिए 0 से 0, 0 से 0, 4 से 3 बार में, 3 3 9 नीचे आ गया, 9 से भाग दीजिए, 9 8 72, एक ही गो में 8 है, ये है 10, एक बार में 9, देख रहे आ रहा है ना, लगभग इतना होगा आंसर। 40 हो गया, 41 को देखिए। 41 कर रहा है, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर पर इतना की राशि निवेश की, 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाली मिश्रधन कितना होगा। बहुत आसान है, आइए देखते हैं। 1232 डाला उसने 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष में टोटल उसको ब्याज मिला 515 का, और 100% उसका क्या होगा, 100% उसका होगा मूलधन, तो 115% निकालिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से काटते हैं 20 25 100, 0 हटा के यहाँ दशमलव दे रहे हैं और 2 से इसको काट दे रहे हैं, 6 1 6, अब गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 36 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, सभी में 8 8 है तो गुना करना ही पड़ेगा। 36 18 के 8 हासिल 1, 3 6 दूनी 12, 12 4 16 के 6 हासिल 1, 36 18 और 2, 20 है कि 21 के 1 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, एक अंक बाद दशमलव, 14 16 8, आंसर नंबर ए आ जाएगा 41 का। इजी है, गुना भी हम एक लाइन में कर करके दिखाते हैं, ये सब कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलता है एक लाइन में गुना, ऐसा वाला ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो, इसका ट्रिक नहीं है अवेलेबल, ये बनाया हूँ मैं अपने बैठ के इसका ट्रिक। हाँ, ये 3 अंक वाला ऊपर नीचे बता देगा कोई भी, ऊपर 3 को जैसे 4 2 5 है, 3 2 4 है, इसको बता देगा कोई भी, 4 2 3 2 इसको भी बता देगा, बट ऐसा आप लिख देंगे कि इसको एक लाइन में गुना करिए, नहीं कर पाएगा कोई, ऊपर ज़्यादा अंक हो गया नीचे कम हो गया। 42 कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5.5%, माता रानी, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से इतना अधिक है, राशि ज्ञात करिए। चलिए बनाते हैं, राशि को मानिए P, प्रिंसिपल बराबर x मानते हैं, चलिए x, तो x का 5.5 18 महीना 100 गुने 12 कर देंगे, अंतर करना है तो माइनस करेंगे, x गुना 6 गुना 14/100 गुना 12 बराबर में कितना आएगा 62.50। बेसिक सा है, नीचे 1200 आ जाएगा, ऊपर आधी कर दीजिए, 18 5 90 पॉइंट दे देते हैं, 9 हासिल, 18 5 90 9 99, यानी 99x माइनस 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 2 8, 14 6 84 बराबर में 62 50 बट्टा में 100 कर दे रहा हूँ, 2 0 से 2 0 गया, इसका बात ख़त्म है। 84 99 में से घटेगा तो 5 और 1 15 आ जाएगा, 15x बटा 12 बराबर 62 50, 3 5 15, 3 चौका 12, 5 से ही कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 50 25, x बराबर
5,000, 125 चौका 500 और 1 जीरो लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। क्लियर है? यस सर, बढ़िया से क्लियर है। 43 को आ जाइए, अब देख लेते हैं। कह रहा है 12/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित होता है। निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद मिश्रण इतना है, प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, पी मान लेके चलिए एक्स है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 8250, तो एस आई क्या हो जाएगा 8250 माइनस एक्स। तो आइए बनाते हैं हम। साधारण ब्याज ही निकालना है। एस आई बराबर होता है पी गुने 12 दूनी 24 1 25, नीचे 2 है तो 2 लिख देते हैं, पी गुने आर गुने टी बाई 100। इस तरह की जब डालिए 8250 माइनस एक्स बराबर 2 से 2 गया, 25 चौका 100, एक्स बराबर 4 आएगा, 4 से गुना करिए तो -4x, और यहाँ करेंगे तो 0, 5 चौका 20 के 0, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, हासिल 1, 8 चौक 32 1 33 बराबर में x, ये आके इधर 5 हो जाएगा, 33,000 बराबर 5x, 5 से काट देता हूँ, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 00, 6600 आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, एक्स का मान आया है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको ये तो प्रिंसिपल निकला, देखिए प्रिंसिपल है एक्स, तो हमको इसमें से किस में से घटाना होगा, 8250 में से इसको घटाना होगा 6600, यानी 50 6 1 1650, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या अभी कोई प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं? चौवालीस कह रहा है 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है, वार्षिक ब्याज ज्ञात करिए। बारह वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के इतना है, मूलधन को यदि मैं x मानता हूँ तो एस आई क्या हो जाएगा पता है, 3x/5। आर आपसे पूछ रहा है क्या होगा, टाइम बराबर 12 ईयर, निकालते हैं तो रेट बराबर होता है एस आई, मतलब 3x/5, एस आई गुने 100 पी गुने टी, यानी एक्स गुने 12, एक्स से एक्स गया, 3 से काटिए 4 बार में, 5 चौका 20, 2500, 5 बार में, 5% आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर कह रहा है कविता ने 4000 की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखिएगा हिंदी में लिख देता है कभी कभी, 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा कर दी। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाली मिश्र धन अमाउंट पूछ रहा है आपसे कितना होने वाला है, तो 4000 रुपया बेसिक सा समझना है। 2 वर्ष में टोटल कितना मिलेगा, तो दिमाग लगाइए ना, 6 दूनी 12, 12.5 मिलेगा, 2 वर्ष में डबल हो जाएगा इसका, और 100 यानी 112.5 टोटल ये मिलेगा उसको, बटा में 100 लिखते हैं, परसेंट हटेगा, एक और जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 चौका 100, हासिल 1, 11 चौक 44 है 1, 45, यानी 4500 रुपया ऑप्शन नंबर ई मारिए टिक, क्योंकि 4500 ऑप्शन में नहीं है, 4500 रुपया उसका आंसर निकल कर आएगा। क्या किया मैं एक बार फिर बोलता हूँ, ये तो प्रिंसिपल है, हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पी गुने आर गुने टी बाई 100, तो प्रिंसिपल का RT% ही तो हुआ, बटा में 100 है इसलिए, तो RT का गुना कर दिया मैं, टाइम का इससे गुना किया तो आ गया। अच्छा, अमाउंट के लिए कितना होगा, 100% चाहिए ना भाई अमाउंट प्रिंसिपल के लिए, तो 100 इसमें ऐड कर दिया, इसीलिए 112.5% निकाल दिया, बार बार कैलकुलेशन करने से बचने के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 की कुल धनराशि में से दानी से एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को
10%, यानी एगो 12% और एगो 10% पर निवेश करता है। यदि 2 वर्ष में दानी को प्राप्त कुल ब्याज इतना के बराबर है तो दानिश 12% पर कितना दिया था? टोटल ब्याज कितना उसको मिला है? 1072। अच्छा, 12% पर कितना मिलेगा? 2 वर्ष में, 2 वर्ष कह रहा है, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं। टोटल 5000 का, 5000 का एक बार निकलेगा 12 दूनी 24, 2 वर्ष में 24% इसका निकालिए। 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12% का निकाल रहा है, इसीलिए 1 जीरो यहाँ लिख देते हैं। 5 से गुना करिए, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 1200 यहाँ से मिलेगा। तो यस सर। उसी तरह एक बार 5000 का कितना परसेंट? 10 दूनी 20%। तो यस सर, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना मिलेगा? 1000। अब देखिए, यहाँ से ऐसे घटाइए, यहाँ से ऐसे घटाइए, इससे ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 8, 9 में से 7 गया, 7 2 9, 11 में से 10 गया 1, 128 आ गया। इधर घटा के अब लिखिए, ये बड़ा है तो 72 आ जाएगा, इधर कट जाएगा, ये 9 8 72, 16 8 28 से 16 8 28 से 9 8 72। अब देखिए राशि कैसे निकलेगा? क्या निकालना है? 12% वाला है, 12% का निकालना है तो 12% वाला ऊपर जाएगा, टोटल नीचे आएगा। 16 9 25 और गुने 100, 25 चौका तो 9 चौक 36, सॉरी 100 नहीं राशि लिखना 5000 लिखाएगा यहाँ, 5000। तो 25 दूनी 50, 200 बार में 9 दूनी 1800, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होता है अच्छे से। एसआई चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में मुझे बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद इंतजार कीजिए, मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आऊँगा इसके बाद। इससे भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज का सेवा इतना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।